नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। राजनीति में पक्ष और विपक्ष की तंजबाजी तो आप अक्सर ही सुनते होंगे और इस मुहावरे से भी आप ज़रूर ही परिचित होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और ये मुहावरा राजनीति में कई जगहों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। चलते यूपी विधानसभा में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली हैं। उन्हीं तस्वीरों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। इसी पे निर्धारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। भाजपा के ऐसे नेता जो खुद ही की पार्टी के नेताओं की लगी क्लास देखकर काफी खुश है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमित शाह अपनी ही पार्टी के नेताओं के विधानसभा में की जा रही टांग खिंचाई पर काफी खुश है और जमकर नेता प्रतिपक्ष की तारीफ भी कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अमित शाह ने अखिलेश यादव के संसद छोड़ के विधानसभा में रहने के फैसले को खूब सराहा है, लेकिन राजनीति में तारीफें मुफ्त में नहीं बांटी जाती जनाब। कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। सूत्र ये बताते हैं कि अमित शाह का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव के इस फैसले से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन वहीं पर जहां अखिलेश यादव ने योगी और उनके नेताओं की जमकर क्लास लगाई है, उसके बाद अमित शाह और योगी के बीच की दूरियों से अमित शाह को सुकून जरूर मिल रहा होगा। भले ही अमित शाह की आखिरी वक्त पर उत्तर प्रदेश में की गई मेहनत ने योगी आदित्यनाथ को जिता जरूर दिया, लेकिन दिल्ली और योगी के बीच की दूरियां कम नहीं हुई है। हालांकि ये सच किसी से छुपा नहीं है और अखिलेश यादव ने भी बीते दिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ पर ये कहकर तंज कसा कि तुम्हें तो दिल्ली ने जिताया है। घमंड नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूँ कैसे जीते। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती। दिल्ली वालों से जीते हैं, इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। नहीं, वो क्या जीतने का घमंड दिखाते हो? कोई जीतने का घमंड। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक एक करके योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों की क्लास लगाई है, इससे दिल्ली तो बहुत खुश होगी। महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वो हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए, अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये है जीरो टॉलरेंस की सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार और जिस तरह घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये उत्तर प्रदेश वही है जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात हो रही हो। जब कल मैडम गवर्नर यहां पर स्पीच दे रही थी, उसी दिन अखबार में, कल के ही अखबार में और परसों की घटना, जहां पर एक 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और ये एक घटना नहीं है। अगर हम घटनाओं को देखें और आंकड़ों को देखें, मैं माननीय अध्यक्ष आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा, कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम याद करें पीछे मुड़ करके, और अभी भी सरकार उतनी जितनी सेंसिटिव होनी चाहिए, जितनी सीरियस होनी चाहिए,
अभी भी घटनाओं को लेकर सेंसिटिव नहीं है। इलाहाबाद में 22 अप्रैल को थाना भरभई में पूरा परिवार समाप्त कर दिया गया, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके बाद जो जानकारियां आ रही हैं, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए? माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है? घमंड नहीं होना चाहिए। मैं भी जानता हूं कैसे जीते हैं। अगर दिल्ली वाले नहीं आए होते तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। दिल्ली वालों से जीते हैं, इनकी बहुत सारे लोग बेईमानी से जीते हैं। नहीं, वो क्या जीतने का घमंड दिखाते हो? कोई जीतने का घमंड। इन सभी तस्वीरों से ये साफ साफ पता चलता है कि नेता प्रतिपक्ष इस बार योगी सरकार के सारे चिट्ठे एक एक करके खोलने वाले हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।